अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा PMI 632 आईसी चार्जिंग आईसी इसके बारे में, और इसका मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक एक लाइन भी बताऊंगा, और GR कितनी आती है, वोल्टेज कितनी आती है, और जो जो लाइन ख़राब हो उससे ख़राबियाँ कितनी आती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ। पहले मैं आपको पेज पे बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में बताऊंगा। तो ये PMI 632 आईसी ये कम से कम 376 372 मॉडलों में लगी हुई हैं। जब भी आपके पास कोई सेट आए जिसमें PMI 632 आईसी लगी हो, तो आपने कौन कौन सी लाइन चेक करनी है, फिर मैं आपको वो बताता हूँ। देखें ये अ, ये देखें चार्जिंग बेस है। बास 5 पॉइंट वाली होती है, बास टाइप सी होती है। तो आपने पहले टाइप सी हो जो भी उसके प्लस पे आपने पहले वोल्टेज चेक करनी है। तो आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए 5.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये वी बस की लाइन है, इसको वी बस की लाइन कहते हैं। फिर ये वी बस की लाइन जाती है OPIC की तरफ। OPIC का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। OPIC आपकी 5 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकती है। अगर वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाए तो ये ख़राब हो जाती है। तो फिर आपने इसके इस साइड पे एक कैपेसिटर लगा होता है और इस साइड पे एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, आपने इस कैपेसिटर पे चेक करनी है वोल्टेज आ रही है। ठीक है, फिर आपने इसके दूसरे कैपेसिटर पे चेक करना है कि वोल्टेज आ रही है, GR आ रही है। अगर ना वोल्टेज आ रही है ना GR आ रही है, तो ये IC ख़राब हुई होगी। तो आप इसको जंपर कर दें, ये आसान जंपर है, ऐसे इसको जंपर कर दें। फिर ये IC जाती है PMI की तरफ। ये लाइन जाती है PMI की तरफ। PMI के पास भी एक कैपेसिटर लगा होता है। पहले ये उस पे जाती है, वहाँ पे चेक कर लें। GR चेक करें उस पे कि GR ओके, GR 250 से 900 तक आनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी GR आ रही है तो फिर ये यहाँ से इंटर होके अंदर जाती है। यहाँ पे GR आ रही है तो आपकी ये लाइन ओके हो गई। पहले आपने ये लाइन चेक करनी है। दूसरे नंबर पे आपने MID लिखा होगा या PMID लिखा होगा। ये कैसे पता करना होता है, ये मैं इसके बाद आपको सारा बताऊंगा कि ये मोबाइल में कैसे पता चलता है कि ये कहाँ पे है, ये कैपेसिटर कहाँ पे लगे हुए हैं। ये PMID MID की लाइन ये जाके कैपेसिटर पे होती है। अच्छा, ये देखिए, ये MID PMID बाद में PMID लिखा होगा, बाद में MID लिखा होगा। तो ये इसकी GR 300 से लेकर 900 तक है, और वोल्टेज आपको 5.2 वोल्टेज देगा। ये देखें, ये चार्जिंग IC है, इससे एक लाइन निकलती है, इसके साथ ही कैपेसिटर लगा होता है MID का। तो इस पे वोल्टेज आनी चाहिए 5.2। पहले इस पे आप GR चेक करें कि ये लाइन ओके है या नहीं। अगर GR ओके है, फिर आप इसकी वोल्टेज चेक करें हार्ड टेस्टिंग पे, चार्जर लगा के, बैटरी लगा के, चार्जर लगा के आप चेक करें। तो अगर यहाँ पे ये आपको देगा 5.2 वोल्टेज, तो इसका मतलब ये है कि IC में मोसपेट लगे होते हैं, तो ये IC वर्किंग कर रही है और ये वोल्टेज निकाल रही है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज न निकाले तो IC आपकी ख़राब है, आपको IC चेंज करनी होगी। इस सूरत में IC चेंज करनी होगी। पहले तो IC को चेंज न करें, IC को निकाल के रिबाल करें, रिवॉल्व करके लगाएं। ना हो तो फिर IC चेंज कर दें, मगर ये वोल्टेज निकलनी चाहिए। अगर ये वो MID की वोल्टेज नहीं निकल रही तो इसका मतलब ये है कि IC ख़राब है। फिर इसके बाद आपने स्विचिंग की लाइन, बाद में SW लिखा होगा डायग्राम में, स्कीमेटिक में, और बाद में LX लिखा होगा। इसका मतलब है स्विचिंग। इसकी लाइन में आपको GR मिलेगा 300 से 900 तक, और वोल्टेज आपको देखने में मिलेगी 3.1 से लेके 4.2। अच्छा, ये कहाँ पे होता है, ये देखें, ये कैपेसिटर है। अच्छा, स्विचिंग का कैपेसिटर सीरीज़ में लगा होगा। ठीक है, एक तरफ से आपको GR देगा 300 से 900, और वोल्टेज 3.1 से 4.2 देगा। आपने ये लाइन चेक करनी है। अगर इस लाइन पे वोल्टेज आ रही है तो पहले GR चेक करें कि लाइन ओके है, यानी अक्सर लाइन कटी हुई हो तो फिर भी वोल्टेज नहीं आएगी, क्योंकि GR नहीं आ रही तो वोल्टेज कहाँ से आएगी। तो लाइन कटी हुई ना हो, अगर GR आई है तो फिर वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज पे आपको ये देगा 3.1 से 4.2 दे रहे तो ओके है। अगर यहाँ पे भी ये वोल्टेज नहीं निकाल रहा तो फिर भी IC ख़राब है, IC को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद आपने चौथे नंबर पे देखना है बूट कैप। बूट कैप ये भी 300 से 900 GR देगा, और ये आपको 8 वोल्ट देगा, 8 वोल्ट। अच्छा, एक और, स्विचिंग का और बूट कैप का एक ही कैपेसिटर होता है। ये देखिए, स्विचिंग का और बूट कैप का एक ही कैपेसिटर है।
स्विचिंग लाइन आपने चेक की है 3.1 से 4.2 देगा, और ये दूसरी साइड से आपको इसके डबल देगा। अगर यहाँ पे 4.1 आ रहा है या 3.9 आ रहा है, तो ये आपको दूसरी साइड पे 7.8 ये और 8 वोल्ट तक ये आपको खामखा देगा। ये बूट कैप है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो फिर भी मोबाइल ऑन नहीं होता, मोबाइल शॉर्ट होता है। ये शॉर्ट हो जाए तो फिर भी मोबाइल को शॉर्ट कर देता है। तो इस कैपेसिटर को आपको चेक करना है। तो ये बूट कैप का कैपेसिटर है। एक साइड पे स्विचिंग की लाइन है और दूसरी साइड पे बूट कैप की। ये 8 वोल्ट है। अगर ये भी नहीं दे रहा, 8 वोल्ट नहीं निकाल रहा, तो ये आईसी ख़राब है। अच्छा, ये 8 वोल्ट क्यों निकालते हैं? जब हम मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो मोबाइल को ये चार्ज भी करता रहता है, तो हम मोबाइल पे काम भी करते रहते हैं। तो इसका काम मोबाइल को चार्ज करना भी है और मोबाइल को ऑन भी रखना है। अच्छा, ये हो गई ये 1 2 3 4 लाइनें। ये हो गई। अगर ये ख़राब हो 1 2 3 तो आईसी ख़राब है। अगर ये अभी सारी लाइनें ओके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बाज़ मोबाइल में SYS लिखा होता है, मीडियाटेक के मोबाइलों में SYS लिखा होता है, VSYS, और मोबाइलों में भी बैड लिखा होता है, VPH लिखा होता है। ये दरअसल ये तीनों एक ही लाइन है। इस लाइन पे आपको GR मिलेगा 300 से 900 तक, और वोल्टेज मिलेगी 3.1 से 4.2 वोल्टेज तक मिलेगी आपको। अच्छा, ये वोल्टेज तब बनती हैं जब ये आपकी 1 2 3 4 लाइनें ओके हों, फिर ये वोल्टेज बनती हैं। तो ये आईसी से निकलती हैं ये वोल्टेज, और यहाँ पे एक कॉइल लगा होता है। ये कॉइल के एक सिरे में जाके दूसरे सिरे से निकल के दोबारा आईसी में इंटर हो जाती हैं, और एक हिस्सा इसका जाके फिर पावर आईसी पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर लगे होते हैं, अगर आईसी CRV है 6357 CRV की है, तो उसके 5 कैपेसिटर लगे होते हैं और उसके 5 बक कॉइल होते हैं। तो ये फिर जाके उसमें इंटर होती है आईसी में, फिर ये आईसी में इंटर होके फिर बक कॉइल की तरफ जाती है इसके, फिर ये और जाके फंक्शन को ऑन करती है, इसके एलडीओस को ऑन करती है। तो ये जाके इसके फंक्शन को ऑन करते हैं, फिर ये जाके आगे सीपीयू को वोल्टेज देते हैं, एमएमसी को वोल्टेज देते हैं। तो ये वीपीएच ये बहुत ज़रूरी लाइन है। तो अगर ये आपका ये कॉइल ख़राब हो तो ये यहाँ से वोल्टेज निकालेगा निकालेगा मगर यहाँ से इंटर होकर यहाँ पे वापस नहीं आएगी। तो आप इस कॉइल को चेक करें, इस कॉइल को चेक करें। इस कॉइल को चेक करने का आसान तरीका है कि ये बज़र मोड पे चेक करें कि यहाँ से यहाँ ये बीप दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर यहाँ से यहाँ ये बीप दे रहा है तो ये ओके है। अच्छा, ये हो गए 5 लाइनें हो गई। फिर इसके अच्छा, एक और बात है इसमें, अक्सर औकात ये 5 लाइनें ओके हैं, मगर ये बैटरी टर्मिनल पे लोग चेक करते हैं तो इसकी वोल्टेज नहीं आ रही होती चार्जिंग के लिए। ये बैटरी टर्मिनल है, ठीक है। ये बैटरी टर्मिनल का प्लस है, ये माइनस है, ये बैट आईडी लाइन है, ठीक है, और ये थर्मल लाइन है। अच्छा, एक और मसला इसमें आता है कि जब ये सारी लाइनें ओके होती हैं और बैटरी टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं आती, तो हम समझते हैं कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये सारी लाइनें ओके हैं, चार्जिंग आईसी भी ओके है, फिर उसके बावजूद बैटरी टर्मिनल पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे। तो ये ऐसा काम है कि जब हम लोग इस पे बैटरी लगाएंगे तो इसमें ये बैट आईडी की लाइन है, तो ये बैट आईडी की लाइन चार्जिंग आईसी को गई हुई है। तो ये इसको कहती है कि अभी बैटरी लग चुकी है, तो उसके बाद ये आईसी इसको चार्जिंग करने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करती है, तो फिर जाके मोबाइल चार्ज होता है। आप ये ना समझे कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही तो क्या बनेगा, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मुझसे बहुत शागिर्द पूछते हैं कि उस्ताद ये आईसी भी ठीक है, ये सारी लाइनें भी ठीक है, उसके बावजूद भी बैटरी टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो आप सबसे पहले इसकी बैट आईडी चेक करेंगे। ये बैट आईडी की आप 300 से 1900 तक इसकी जीआर आती है, और वोल्टेज इस पे आएगी 0.6 से 3.0। ये तब आएगी जब आप चार्जर लगाया होगा आपने, तो इस पे ये वोल्टेज आएगी। तो जब आप इस पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन फिर जाके पावर ये चार्जिंग आईसी को बताती है कि बैटरी लग चुकी है, ये बैटरी डिटेक्ट की लाइन है। तो फिर ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा और इसको चार्ज करेगा। अगर ये लाइन कट हो
तो आपका मोबाइल चार्ज में नहीं लेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्मल लाइन है, ये वाली थर्मल लाइन अगर ये ख़राब हो तो फिर भी आपके मोबाइल में एरर का मसला आएगा और बहुत सारे मसले आपके मोबाइल में आएंगे। तो इसकी GR 300 से 1900 तक है और वोल्टेज इसकी भी 0.6 से लेके 3.0 तक इसकी वोल्टेज है। अच्छा, ये तो हो गया अब इसका प्रोसेस। इसके बाद फास्ट चार्जिंग के लिए क्या करेंगे। अभी हम लोग चार्जर पे जब मोबाइल को लगाते हैं, मोबाइल तो चार्ज कर रहा है मगर स्मार्ट चार्जर पे 0.6, 0.5, 0.7 एम्पेयर ले रहा है। तो उसके लिए आप पहले DP और दूसरी लाइन DM, ये आप चेक करेंगे। DP DM कहाँ पे चेक होती है, ये देखिए ये चार्जिंग बेस है, तो इसकी एक लाइन ये DP है, दूसरी लाइन इसकी DM है और तीसरी ID की लाइन है। DP का मतलब ये प्लस है और ये DM ये माइनस, डेटा प्लस डेटा माइनस। ठीक है। आपने इसकी GR चेक करनी है, बेस पे इसके आप GR चेक करें तो आपको 250 से ये 800 तक GR मिलेगी और वोल्टेज आपको 2.5 वोल्टेज तक ये मिलेगी। उसी तरह DM की भी, अगर इसमें एक लाइन भी कट हो तो ये आपका फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। हम लोग ऐसे चेंज करने शुरू हो जाते हैं कि फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा, तो फास्ट चार्जिंग की दो लाइनें DP और DM है। अच्छा, 10वीं जो लाइन है इसकी ID लाइन, अगर आपकी ID लाइन ख़राब हो तो ये मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। तो इसकी भी आप GR चेक करेंगे, ये 250 से 800 है और वोल्टेज भी इसकी 2.5 से लेके 3.1 तक ये वोल्टेज आपको देगा। ठीक है। तो जब भी आप देखें कि ये फास्ट चार्जिंग नहीं ले रहा तो इसकी DP और DM, तो जब भी ये चार्ज का मसला है, फास्ट चार्जिंग ना ले, तो आप DP और DM की लाइन चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर पे बताता हूँ कि इसको किस तरीके से चेक करना है, MID का कैपेसिटर कौन सा है और ये बूट कैप कौन सा होता है। देखो वजीर, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कल मैंने आप लोगों को बताया था जो बोर्ड पे। ठीक है। अभी ये आईसी लगी हुई है रेडमी 8A में, ये आईसी 376 मॉडल में लगी हुई है। ठीक है। ये चार्जिंग आईसी है PMI 632। कैसे पता चलता है, देखें, इसका पता चलता है बड़ा आसान। ये देखे कॉम नेम में, देखे ये चार्जर PMI 632। ठीक है। ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी में सबसे पहले हमने क्या चेक करना था, मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले आपने चार्जिंग सेक्शन पे आ जाए इधर, ये देखें चार्जिंग चार्जिंग डेटा पे आ गए आप। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इधर से बेस से आपने चेक किया, यहाँ तक वोल्टेज आ रही है। ठीक है। कितनी आनी चाहिए यहाँ पे, 5.2 यहाँ पे आनी चाहिए। फिर ये रेड लाइन जो है ये भी बस की लाइन है, पहले आपको मैंने कहा था भी बस आपने चेक करनी है, ये भी बस की लाइन है। ये देखिए चेक करनी है तो ये जा रही है आईसी की तरफ। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ वी बस, ये देखिए रेड लाइन वी बस की है। पहले वी बस की लाइन चेक करनी है। ठीक है। GR भी मैंने आपको बताई थी, वोल्टेज भी बताई थी, ये यहाँ तक आती है। ये जो लगी हुई ये OVP आईसी लगी है, ये OVP आईसी लगी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये 10 वाट तक बर्दाश्त कर सकती है बिजली। 10 वाट से ज़्यादा बिजली हो जाए तो ये जल जाती है, आगे आईसी को बचा लेती है। ठीक है। अगर ये ख़राब हो तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप यहाँ जंपर दे दें। यहाँ पे देखें ये लाइन ऐसे गई हुई है। ठीक है। यहाँ से जंपर उठाएं और यहाँ पे दे दें। ठीक हो गया।
ये कौन सी लाइन है? ये वी बस की लाइन है। वी बस की लाइन चेक करनी है। दूसरी लाइन कौन सी चेक करनी थी हमने? MID। MID लाइन अभी हमें पता नहीं कि इसमें MID का कैपेसिटर कौन सा है। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका है उसका। ये देखें, आप लोग इसमें स्कीमेटिक खोल लेंगे। स्कीमेटिक में ये देखें, एक लेआउट है और एक स्कीमेटिक है। आप लेआउट भी खोल लें, स्कीमेटिक भी खोल लें। ठीक है, आप पहले जाएं स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में आप जाके इस आईसी का नंबर देंगे। इस आईसी का नंबर क्या है ये देखें। अच्छा, आप ये खोल लिए, लेआउट खोल लिया है। ये देखें, सिम जैकेट के पास ये वाली आईसी लगी हुई है, ये U1108। ये देखें, इसमें भी आपको पता चल जाएगी। ये देखें, ये देखें जैकेट के साथ ये बड़ी आईसी लगी हुई है। ठीक है, बड़ी आईसी लगी है। तो इसमें हम दे देंगे C11 कौन सा था? C1101, C1101 ये हमने दे दी है कि आईसी कहाँ पे है। तो ये देखें, नहीं, U1101 था। क्या था? U1101। तो ये आईसी आ गई है U1101 की। ठीक है, ये U1101 PMI 632 आईसी है। इसकी ये सारी लाइनें, अभी मैं आपको ये सारी लाइनें बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसको कुछ रास्ता कर। अच्छा ये देखो, वी बस की लाइन है, USB। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर से होके ये यहाँ पे जाती है। फिर ये देखो, ये आईसी, ये कैपेसिटर C1101। अभी ये यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कि ये 1101 कौन सा कैपेसिटर है। तो C1101 ऐसे कर लें। ठीक है, या वहां से इसको कॉपी कर लें। ये देखें, ये डबल क्लिक करें और लेआउट में जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये पेस्ट कर दें। पेस्ट किया, ये देखिए C1101 ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये आईसी के ऊपर लगा हुआ है C1101। C1101 वाला कौन सा है? रोक ले फैजाना। 01 ये कैपेसिटर। ठीक है, लेआउट में कौन सा है? C1101 ये। ठीक है, अभी अच्छा इसको देखने के लिए ये देखें, अच्छा इसमें बिटमैप भी खोल लें एक। बिटमैप में आपको आसानी से पता चल जाता है। ये देखें, ये PMI आईसी है, ये देख लें, वी बस की लाइन का कैपेसिटर ये। ठीक है, ये कहाँ गया हुआ है? ये देखें, यहाँ पे गया हुआ है। ये PMI OVP आईसी है। ये यहाँ से निकल वहां से पीछे से आई है, फिर यहाँ से होती हुई यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से होती हुई देखें यहाँ पे आई है, यहाँ से फिर इंटर हो गई आईसी में। इंटर हो गई, इसके बाद इसको आउट चाहिए। तो पहले हम क्या चेक करेंगे? MID का कैपेसिटर चेक करेंगे। MID का कैपेसिटर कौन सा था? MID का कैपेसिटर हमने यहाँ पे चेक, ये C101 का। अभी इसके बाद MID का कैपेसिटर देखेंगे कहाँ पे है। ये देखो MID, USB इन MID, ये इसका कौन सा कैपेसिटर यहाँ से निकला है? तो C1102। ठीक है, इसको हम लोग लेआउट में देख लेंगे। अच्छा इधर भी ये देख सकते हैं आप, और बिटमैप में भी देख सकते हैं। ये देखें, C1102। ठीक है, आईसी के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, 1102। अभी इसमें देख लें, आप लोगों को मैंने बताई थी आईसी। ठीक है, PMI 632 आईसी 376 मॉडल में लगी हुई है। इसके लिए मैंने डायग्राम खोला है, Redmi 8A का डायग्राम खोला है। ये देखें, Redmi 8A
चार्जिंग डेटा खोल लिया मैंने, ठीक है। और दूसरा मैंने स्कीमेटिक में लेआउट और स्कीमेटिक दोनों खोल लिए और बिटमैप भी खोल लिया है। 4 चीज़ें मैंने खोली हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये आईसी है, ठीक है। अभी हम इसको स्कीमेटिक में देखेंगे कि ये आसान मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने चार्जिंग का खोल लिया है। सबसे पहले हमने क्या देखना था, बीच में वी बस देखनी थी लाइन। ये देखें वी बस कौन सा कलर है, रेड कलर है। वी बस कहाँ से आती है, नीचे से जैक से आती है। जैक से यहाँ पे B2B कनेक्टर पे आती है, फिर इस कनेक्टर से ये रेड लाइन जाती है आईसी की तरफ, ठीक है। आईसी की तरफ गई है, ये देखें आईसी की तरफ आई है यहाँ पे। फिर ये इसमें OVP आईसी लगी हुई है, ठीक है। OVP आईसी लगी है, फिर OVP आईसी से होके ये इस कैपेसिटर पे आई है, इस कैपेसिटर से नीचे आईसी की तरफ इन हो गई है। ये हमारी हो गई वी बस की लाइन। अगर ये OVP आईसी मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ से यहाँ ये वोल्टेज ना दे, ये लाइन आई हुई है, तो हम क्या, ये OVP आईसी खराब है, तो हम यहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें मिलनी चाहिए, खामखा मिलनी चाहिए। GR भी मिलनी चाहिए, वोल्टेज भी मिलनी चाहिए। GR मैंने आप लोगों को बताया था 250 से 900 तक होना चाहिए। वोल्टेज जो है वो 5.2 होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई आईसी में इंटर। दूसरे नंबर पे हमने क्या चेक करना था, दूसरे नंबर पे हमने MID कैपेसिटर चेक करना था। MID कैपेसिटर क्यों चेक करते हैं, अगर MID कैपेसिटर पे ये आउट करती है, ये अंदर मोसपेड होते हैं, ये अंदर वोल्टेज बना के बाहर आउट करेगी। अगर कैपेसिटर ने काम न किया तो इसका मतलब आईसी खराब है, वोल्टेज नहीं निकाली तो आईसी को चेंज करेंगे। अभी हमें क्या पता कि MID का कैपेसिटर कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने लेआउट खोला हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने स्कीमेटिक भी खोला हुआ है। तो स्कीमेटिक में हम लोग इस आईसी का नंबर दे देंगे, ठीक है। कौन सी आईसी का नंबर देंगे, चार्जिंग आईसी का नंबर। ये देखें ये आईसी इसके साथ लगी हुई है, ये देखें आप पहचान लें, ये कनेक्टर के साथ ये बड़ी आईसी लगी हुई है। यहाँ पे भी आप देख लें, ये देखें ये कनेक्टर के साथ चार्जिंग का जो है जैक सिम ट्रे जो है, सिम ट्रे के साथ देखें ये आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो इस आईसी का यहाँ पे हम नंबर देख लेंगे। इस आईसी का नंबर U1101 है, तो हम इसको जाके स्कीमेटिक में देंगे। स्कीमेटिक में देंगे कि देखिए, अच्छा स्कीमेटिक में हम दे देंगे ऊपर, वहाँ पे हमने डबल टिक किया तो U1101 ये हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च किया है, फिर यहाँ पे सर्च किया है, तो देखो ये इसको हम जूम करेंगे तो ये U1101 आईसी आ गई है, ठीक है। इस आईसी ये है हमारी PMI कौन सी 632। ये देखो इसके नीचे लिखा हुआ है PMI 632, ठीक है। मगर ऊपर इन्होंने PMI 632 ऊपर इसलिए नहीं लिखा कि हर आईसी को इन्होंने अपना नाम दिया होता है कि आसानी से ट्रेस हो सके। अब ये आ गई आईसी। पहले हम इसमें क्या देखेंगे, पहले हम इसमें वी बस देखेंगे। ये देखो वी बस था, ये वी बस है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है। इस कैपेसिटर के बाद ये इसमें इन हुई है, वो हमने देख लिया, चेक कर लिया, ओके है। इसके बाद ये क्या निकालेगी, दूसरे नंबर पे हम क्या चेक करेंगे, MID चेक करेंगे, ठीक है। ये है USB इन MID, ठीक है। अब ये देखेंगे ये कौन सा कैपेसिटर MID का, तो ये देखो इस साइड पे हम जाएं, ये देखिए इसी लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, ये और ये कैपेसिटर है। इसको हमने डबल क्लिक किया, ठीक है। इसको लेआउट पे हमने दे देंगे, डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे इधर, ये जूम किया, ये खुद आ गया। देखें चार्जिंग आईसी के साथ ये कैपेसिटर MID का कैपेसिटर है, ठीक है। MID के कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, ये देखिए ये MID का, ये देखिए ये MID का कैपेसिटर है, ये वाला। अच्छा अभी आप चाहते हैं कि मैं इसको कंफर्म भी करूं कि श्योर हो जाए कि वाकई वही वाला कैपेसिटर है, तो बड़ा आसान तरीका, बिट मैप खोल लो इसके लिए, ठीक है। बिट मैप में देखें आप लोग, ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के साथ देखें, अभी मैंने इसको पुश किया,
इसको क्लिक किया तो देखो ये USB इन वी बस की लाइन ये आई हुई है, ठीक है, ये IC में अंदर गई है। दूसरे नंबर पे हमने चेक किया ये वाला कैपेसिटर, हमने वहां पे देखे तो ये वाला कैपेसिटर किसका था, MID का। अभी इसको मैं क्लिक कर दूं कि हाँ वाकई ये है उसका या नहीं, तो ये देखो USB MID आ गया, ये उसका है। ये देखो इसकी लाइनें IC में गई हुई है। अगर IC इसकी वोल्टेज बनाएगी तो इस पे निकालेगी वोल्टेज, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज निकालेगी। अगर IC वोल्टेज नहीं निकालेगी यहाँ पे तो बस IC खराब है, IC को चेंज कर लो। फिर ये कैपेसिटर भी चेक करो, पहले आप मोबाइल में शॉर्टेज चेक किया करो, कौन कौन सी चीज शॉर्ट है। अगर शॉर्टेज नहीं है फिर उसके बाद आप IC चेक किया करो। अक्सर शॉर्टेज की वजह से लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं। अभी इसकी शॉर्टेज कम कैसे चेक करेंगे, MID कैपेसिटर की, ये एक साइड से ग्राउंड होगा, ठीक है, और दूसरी साइड से GR देगा, और दूसरी साइड से अगर ये ठीक हुई IC तो ये दूसरी साइड से वोल्टेज भी देगा। अगर ये दोनों साइड से बीप दे रहा है, बजर दे रहा है, तो ये क्या है, ये शॉर्ट है, इसको हटा देंगे। अभी इसको हमने हटाया है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे इस पे ये बजर दे रहा है तो फिर IC शॉर्ट है। फिर IC को उठा के देखेंगे पानी गया है क्या मसला है, रिबॉल करके लगाएंगे, फिर भी IC शॉर्ट, फिर भी ये लाइन शॉर्ट हो ये वाली, तो इस IC को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। दो नंबर। तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, इसमें तीसरे नंबर पे स्विचिंग देखेंगे। स्विचिंग क्यों जरूरी है, हर मोबाइल में हर IC की स्विचिंग होती है, वो स्विचिंग करेगी तो आगे वो चार्ज करेगा ना। तो स्विचिंग यहीं पे देखते हैं हम, इसी IC पे देखेंगे कि स्विचिंग कहाँ पे है। ये देखें ये वही IC है, ठीक है, U101, ठीक है। इसमें स्विचिंग कहाँ पे है, या LX लिखा होगा या स्विचिंग लिखा होगा। ये देखें वोल्टेज स्विचिंग, ठीक है। ये स्विचिंग निकल रही है, किस पे निकल रही है, ये देखें ये ऐसे गई हुई है, ये कैपेसिटर पे गई है, इधर से निकल के ऊपर कैपेसिटर पे गई है। कैपेसिटर को मैंने डबल क्लिक कर लिया है, ठीक है। यहां पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं देखूंगा, ठीक है। ये देखें स्विचिंग कौन से उस पे है, C1103, इसके साथ ही इन दोनों के दरमियान में ही है। अभी मैं बिट मैप में देख लेता हूं, ठीक है। बिट मैप में मैंने देख लिया तो ये वाला है। अच्छा, स्विचिंग का कैपेसिटर मैंने आपको बताया था कि स्विचिंग का कैपेसिटर और ये बूट कैप का कैपेसिटर एक ही होगा। ये देखें ये स्विचिंग है ना, यहाँ पे ये देखें स्विचिंग लिखा हुआ है, वोल्टेज स्विचिंग चार्जिंग। ये देखें ये कहां से निकल रही है, ये यहां से निकल रही है, IC के अंदर से निकल रही है। स्विचिंग का और बूट कैप का कैपेसिटर जो होगा ये एक तरफ से बूट कैप का काम करेगा, दूसरी तरफ से स्विचिंग का काम करेगा, और ये दोनों तरफ से वोल्टेज भी देगा और दोनों तरफ से GR भी देगा। अभी ये देखें ये इस साइड से 3.7 से लेके 4.2 तक देगा। चौथे नंबर पे हमने बूट कैप चेक करना है, तो बूट कैप का यही कैपेसिटर है, इसकी दूसरी साइड पे ये इससे डबल देगा। क्या देगा, ये इससे डबल वोल्टेज देगा। अगर यहाँ पे 4 पॉइंट है या 3.7 है तो दूसरी साइड पे 7.8 या 8 वोल्टेज देगा, उससे डबल देगा। और ये डबल क्यों देगा, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो ये कैपेसिटर, ये IC जो है ये मोबाइल को चार्ज भी करती है, बैटरी को भी चार्ज करती है और आपको मोबाइल भी ऑन रखती है। ये डबल वोल्टेज निकालती है। डबल वोल्टेज की वजह से मोबाइल भी चार्ज होता रहता है और आप देखते भी रहते हो, ठीक है। अगर ये खराब हुआ, इस पे न यहाँ पे वोल्टेज आ रही है और न यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, तो फिर भी IC खराब है, फिर IC को चेंज कर दो। इसके बाद क्या आता है, VPH हम सबको पता है कि VPH क्या है। VPH ऐसा ये IC VPH निकालती है, किस पे निकालती है, एक कोयल पे निकालती है। ये देखें मैं आपको कोयल बताता हूं, ये देखिए ये कोयल है, ठीक है। IC कोयल पे निकालती है 3.7 से लेके 4.2 तक VPH निकालती है। ये यहां से निकल के दोबारा इसमें जाता है और फिर ये यहां से होके पावर IC की तरफ जाता है, ठीक है। पावर IC की तरफ जाता है और पावर IC के कैपेसिटरों पे जाता है। फिर पावर IC के कैपेसिटर को ये देखें, अच्छा मैं आपको बताऊं,
ये पावर आईसी है, ये पावर आईसी के कैपेसिटर है, ये देखिए ये पावर आईसी के कैपेसिटर है। तो वीपीएच अगर 3.7 वहां निकाल रहे हैं तो यहां भी 3.7 आपको बताएगा। इसका मकसद क्या है, ये पावर आईसी को वोल्टेज देता है, फिर पावर आईसी से ये वोल्टेज अंदर जाके पावर आईसी के फंक्शन को ऑन करते हैं, फिर आगे जाके बक कॉइल की तरफ जाते हैं, फिर बक कॉइल से सीपीयू की तरफ, फिर सीपीयू जाके और फंक्शन को ऑन करते हैं, एमएमसी को ऑन करते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं। तो वीपीएच अगर पावर नहीं देगा तो मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। तो वीपीएच का पावर देगा जब आपकी पहली वाली 2 लाइनें ओके हो। पहली वाली कौन सी 2 लाइनें, बूट कैप ओके हो, स्विचिंग ओके हो और एमआईडी ओके हो, ठीक है। और ये लाइन वीबस की लाइन ओके हो। जब इसमें इसके जरिए अंदर वोल्टेज जाएगी तो फिर ये एमआईडी पे निकालेगा वोल्टेज, फिर ये स्विचिंग भी करेगा और फिर ये बूट कैप भी बनाएगा। जब ये 3 लाइनें ओके हैं तो उसके बाद ये जाके वीपीएच बनाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे वीपीएच चेक करना है। अच्छा, ये वीपीएच का कॉइल है। वीपीएच के कॉइल का खराब का कैसे पता चलेगा, आप एक प्रॉप इधर लगाओगे एक इधर लगाओगे तो ये बजर नहीं देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये खराब है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम कौन सी लाइन चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अच्छा इसके बाद क्या चेक करना है। अच्छा, एक और चीज मैं इस आईसी का बताऊं आपको, जब ये वीपीएच भी दे रहा है यहाँ पे, फिर इसके बाद हम लोग टर्मिनल पे चेक करते हैं कि आया वोल्टेज आ रही है या नहीं बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये देखें ये बैटरी का प्लस है, तो ये आउटपुट यहाँ से निकालेगा, ये देखें यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है ये वी बस है और ये वी बैट है। वी बैट की लाइन पे यहाँ पे या तो इस कैपेसिटर पे वो होगा, ठीक है, या इस कैपेसिटर से होता हुआ ये टर्मिनल पे जाएगा, बैटरी कनेक्टर पे, सॉरी ये बैटरी कनेक्टर है, इस पे जाएगा, ठीक है। इस पे हम लोग चेक करते हैं तो इस पे ये नहीं बताता कि वोल्टेज आ रही है या नहीं, वो कर दो। बैटरी टर्मिनल पे अक्सर औकात इसकी वोल्टेज नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि इस आईसी की बैटरी टर्मिनल पे वोल्टेज उस वक्त आएगी जब इस पे आप बैटरी लगाओगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना और आईसीओ में कि यहाँ पे 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज आ रही है तो ये बैटरी को चार्ज करेगी, मगर ये यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये बेड आईडी की जो लाइन होती है, इसके बाद हम लोग बेड आईडी की लाइन देखेंगे। अगर बेड आईडी की लाइन खराब है तो ये वहां पे बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, ये चीजें ठीक होते हुए भी ये बैटरी चार्ज नहीं करेगा। तो हम लोग बेड आईडी की लाइन चेक करेंगे, ठीक है। इसकी जीआर 300 से लेके 1800 तक आती है और वोल्टेज 0.6 से लेके 3.1 तक इसकी वोल्टेज आएगी। अगर यहाँ पे इसकी वोल्टेज आ रही है तो ये ठीक है, अगर इसकी वोल्टेज नहीं आ रही तो ये देखें ये यहाँ से निकलता है, ये लाइन यहाँ से निकलेगी तो इसके दरमियान में पुल अप रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, पुल अप रजिस्टर लगे होते हैं। ये देखें तो ये टूटा हुआ होगा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बेड आईडी की लाइन है और ये थर्मल लाइन है, ठीक है। अगर थर्मल लाइन के बीच में रजिस्टर लगा हो तो ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 लाइनें ये देखें, अच्छा ये 2 लाइनें यहाँ से निकलती हैं और ये आती हैं चार्ज इस आईसी के दरमियान में, इस आईसी में आ रही है, ठीक है, इस आईसी में आ रही है ये। तो ये जब हम इस पे बैटरी लगाते हैं तो ये बेड आईडी की लाइन इसको कहती है कि अभी बैटरी लग चुकी है तो चार्जिंग स्टार्ट कर लो। तो ये आईसी फिर इस लाइन पे वोल्टेज भेजती है और इस बैटरी को चार्ज करती है। कभी भी ये ओके हो 3 वी बस, ठीक है, दूसरे नंबर पे एमआईडी, तीसरे नंबर पे स्विचिंग, चौथे नंबर पे बूट कैप और 5वें नंबर पे वीपीएच पावर, ये ओके है, फिर भी चार्जिंग नहीं ले रहा तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फौरन बेड आईडी की लाइन को चेक करना है। बेड आईडी की लाइन खराब होने से क्या होगा, चार्जिंग नहीं लेगा, ठीक है, चार्जिंग में एरर लाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने बेड थर्मल की लाइन चेक करनी है। अगर मोबाइल में बेड थर्मल की लाइन कट जाए, खराब हो जाए
तो एरर का जो मसला आता है या और मसले आ जाते हैं, चार्ज नहीं लेता, रेड सा निशान आ जाता है, बहुत सारे मसले जो आते हैं वो इन 2 लाइनों से ही आते हैं। ठीक है, आपने ये 2 लाइनें चेक करनी है। अच्छा, अभी ये हो गया चार्जिंग का प्रोसेस। अभी इसके बाद 2 लाइनें और चेक करनी होती हैं, डीपी और डीएम, और इसके बाद जो है आईडी की लाइन। अच्छा, डीपी डीएम की लाइन अगर खराब हो, ये देखें ये डीपी डीएम की लाइन, डीपी डीएम की लाइन नीचे चार्जिंग बेस से होती हुई ऊपर आती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए पहले और दूसरे पे आती है। डीपी और डीएम की लाइन अगर खराब होगी तो चार्जिंग 0.6 पे होगा स्मार्ट चार्जर पे, और तेज चार्जिंग नहीं करेगा, फास्ट चार्जिंग ये नहीं करेगा। फास्ट चार्जिंग के लिए हमें 1.0 से ऊपर चाहिए, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, 1.8 तक हमें चाहिए। ठीक है ना, हमें 1.8 तक चाहिए, 1.9 तक। तो उसके लिए अगर ये लाइनें चार्जिंग बेस जहाँ पे लगती है वहाँ पे अगर कटी हो तो हमारे लिए ये मसला आएगा कि ये चार्जिंग सेविंग नहीं करेगा। एक मोबाइल आया, वो चार्जिंग सेविंग नहीं कर रहा, तो आपने आईसी को नहीं छेड़ना है, आपने डीपी और डीएम की लाइन चेक करनी है। ठीक है, डीपी की लाइन आपने चेक करनी है, वो आपको जीआर देगा 250 से 900 तक जीआर देगा, और वोल्टेज देगा 2.5। ठीक है, वोल्टेज देगा। डीएम की भी इसी तरह 2.5 वोल्टेज देगा, और जीआर 250 से लेके 300 से लेके 900 तक जीआर आपको देगा। ठीक है, ये लाइनें यहाँ तक आती हैं, फिर यहाँ से होती हुई ये डायरेक्ट ये पुल अप रजिस्टर बीच में लगा हुआ है, फिर यहाँ से होती हुई चार्जिंग आईसी के अंदर जाती हैं। अगर ये जीआर नहीं दे रही तो आप लोगों ने ये रजिस्टर जो लगे हुए हैं इसको डायरेक्ट कर लेना है। जीआर बराबर हो जाए तो फिर वोल्टेज चेक करें। ठीक है, तो वोल्टेज बराबर हो जाए, अगर वोल्टेज नहीं दे रहा ये तो आपने इस आईसी को उठा के रिबाल करके लगा देना है, तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे इसकी वोल्टेज भी आना शुरू हो जाएंगी। मगर ये बहुत कम होता है कि ये वोल्टेज न दे। फॉर एग्जांपल फिर भी वोल्टेज नहीं तो बस इस आईसी को रिसोल्ड करना है, क्योंकि ये ड्राई सोल्ड हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक लाइन है आईडी की लाइन, मैंने आपको बताया भी होगा बोर्ड पे। तो आईडी की लाइन नेट कनेक्ट करने के लिए होती है, सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के लिए हो गया, और चीज़ें कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आईडी की लाइन होती है, और वो डायरेक्ट सीपीयू की तरफ गई होती है। ठीक है, उसकी जीआर भी चेक कर लें और उसकी वोल्टेज भी चेक कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।